हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। तो आ गए हैं लेकर बिहार दरोगा का एक और नया प्रैक्टिस सेट। इसके पहले भी 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड है, तो उसको भी आप अवश्य देखिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, पारिस्थितिकी पदछाप के अंतर्गत मनुष्य द्वारा किस चीज़ का मापन किया जाता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कार्बन उत्सर्जन का। आगे बढ़ते हम लोग। यहाँ पर असत्य मिलान का चयन करना है। तो देखिए चाणक्य का तैलप द्वितीय सही है, चाणक्य का चालुक्य जो है इसका जैसिन ठीक है, और चालुक्य बैगी का विष्णुवर्धन भी ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी, ये काकतीय वंश वज्रहस्त, ये क्या है, असत्य है। आगे बढ़ते हम लोग। जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसने बनाया था। जीसस क्राइस्ट की माता मैडोना का चित्र किसने बनाया था। तो ऑप्शन है राफेल। सही मिलान चयन करें। उसके बाद यहाँ पे है, तो देखिए इस ऑप्शन इसका क्या होगा, सी होगा। क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। इसको आप मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। किस तत्व का अत्यधिक ग्रहण करने से कुबड़ पीठ होने की संभावना बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी, फ्लोराइड। असत्य मिलान करें। हो यहाँ पर देखिए जो साक्ष्य सागर है, जो टम्पारा झील है, वो कहाँ है, उड़ीसा में नहीं है। ये क्या है, ऑप्शन सी क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय मत्स्य अनुवांशिक संरक्षण ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, लखनऊ में है। इसके बाद 8 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है, जैवमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, एडवर्ड सुएस ने जैवमंडल का प्रयोग किया था। 9 क्वेश्चन कहता है, भारत में बेरोजगारी मापन की निम्न में से कौन सी विधि NSSO द्वारा प्रयोग में नहीं लाई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, सी, चालू साप्ताहिक स्तर। ठीक है, इसका आंसर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर 10 क्वेश्चन कहता है, राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, कृष्णमूर्ति राव। आगे बढ़ते हम लोग। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। तो ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन। अब यहाँ पे असत्य मिलान की बात कही जा रही है। देखिए कर्नाटक में 14 राज्य सीट नहीं है। कर्नाटक में 14 राज्यसभा की सीट नहीं है। अब आगे बढ़ते हम लोग। नामचिक नामफुक कोयला उत्पादन क्षेत्र कहाँ अवस्थित है। तो ये कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी। भारत में सिंचाई के साधन के रूप में किसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। तो सिंचाई में किसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, कुआं व नलकूप का। खाकी क्रांति का संबंध किससे है। तो खाकी क्रांति का संबंध किससे, चमड़ा से, ऑप्शन सी। अब आगे बढ़ते हम लोग। आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए होगा, बेरिंग जल डमरू मध्य। अब आगे बढ़ते हम लोग। किसने कहा था, अगर DPSP लागू कर दिया जाए तो भारत स्वर्ग हो जाएगा। DPSP होता है राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो यह कथन किनका था, तो MC छांगला का था, ऑप्शन ए। अब उसके बाद 18 क्वेश्चन कहता है, किस वीटो के तहत राष्ट्रपति किसी अधिनियम को अपने पास सुरक्षित रखकर कोई जवाब नहीं देता। तो यह क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, आतियोतिक वीटो, ऑप्शन बी सही है। उसके बाद यहाँ पे 19 क्वेश्चन कहता है, किस अनुच्छेद के तहत जब राष्ट्रपति का पद खाली हो तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन उपराष्ट्रपति करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 65 के अनुसार। अब यहाँ पे 20 क्वेश्चन कहता है, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, BP सिंह है। उसके बाद 21 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक दिनों तक शासन किया। तो इसमें से क्या होगा, ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे अधिक दिन तक शासन किया है। उसके बाद 22 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है,
भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, अल मसूदी के द्वारा। भी आकार की घाटी किससे बनती है? तो ये ऑप्शन क्या होगा? बी, नदी से भी आकार की घाटी बनती है। अब उसके बाद 24 क्वेश्चन कहता है किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? तो यह कथन था कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी। उसके बाद अब यहाँ पे आगे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला द्वारा अपनी मसनद खोने का क्या कारण था? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, आंतरिक साजिशें और विश्वासघात। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। वह अंग्रेज यात्री जो तुर्की तथा फारसी भाषा का विद्वान था। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन है कैप्टन हॉकिंस। ऑपरेशन रूबिकॉर्न का संबंध किस घटना से है? तो देखिए ऑपरेशन रूबिकॉर्न का संबंध है जेल में गांधी का आमरण अनशन से। ऑप्शन ए सही है। राज्य निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के विधानसभा में भेजे गए अधिनियम पर विधानसभा को निर्णय देने हेतु कितना समय दिया जाता है? तो देखिए ऑप्शन इसका क्या होगा? 60 दिन का समय उसको मिलता है। अब यहाँ पर कथन दिया हुआ है तो इसको आपको देखना है। तो देखिए यहाँ पे संगम काल में भूमि कर नगद तथा अनाज दोनों रुपये में अदा किया जाता था, ये सही है। उसके बाद क्या है? यह उपज का छठा भाग होता था, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी क्या होगा? सही इसका होगा, 1 और 2। निम्नांकित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं? यहाँ पर सुमेलित यहाँ पे किया जाना है। तो देखिए सावाना पीपल, ये एकदम क्या है? गलत है। तो ऑप्शन डी क्या है? इसका उत्तर होगा। विश्व की पहली डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? वर्ष 2006 में। ऑप्शन ए इसका सही है। घुमकरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो घुमकरिया किस जनजाति का सामाजिक संस्था है? तो ऑप्शन ए उराव का ये क्या है? सामाजिक संस्था है। येन्ना जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो ऑप्शन बी नर्मदा नदी पर है। लुंगलाचा ला दर्रा कहाँ अवस्थित है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? ए लद्दाख में अवस्थित है। हिमालय की निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो देखिए सबसे ज़्यादा चौड़ी कौन सा है? लघु हिमालय श्रेणी, ऑप्शन ए। अब यहाँ पे 36 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है जोहार घाटी कहाँ अवस्थित है? जोहार घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन ए उत्तराखंड में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी अमेरिका में हुआ था। अब उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन ए इसका होगा बाल्टेयर का, यह कथन है। अब उसके बाद 39 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन तृतीय स्टेट के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आने की बात किया जा रहा है तो पादरी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पे 40 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है किस एक्ट के तहत अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी कंपनी को पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए पिट्स इंडिया एक्ट 1784। 41 क्वेश्चन अब यहाँ पे कहता है निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं है? तो सदस्य नहीं होने की बात किया जा रहा है तो हेनरी लॉरेंस ये सदस्य नहीं था कैबिनेट मिशन का। अब आगे बढ़ते हम लोग। पूर्वोत्तर परिषद का गठन कब किया गया था? इसका गठन कब किया गया? 1872 में, ऑप्शन ए इसका सही है। सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी शक्ति कहाँ से लिया गया है? तो यह कहाँ से लिया गया है? कनाडा से, ऑप्शन सी आपका सही है। बरकरी संप्रदाय का मुख्य पीठ अवस्थित है, तो ये कहाँ है? पड़ंगपुर में, पंढरपुर में इसको कहेंगे, ऑप्शन बी इसका समझिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिहार एसएससी सीजीएल का भी जो एग्ज़ाम हुआ उसमें भी ये आया हुआ है। अब आगे बढ़ते हम लोग। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव तथा आधा पार्वती प्रतीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी होगा, देव और उसकी शक्ति का योग। आगे बढ़ते हम लोग।
सही मिलान का यहाँ पे चयन किया जाना है। तो देखिए यहाँ पर सही मिलान क्या है, ऑप्शन डी है, रक्तदान दिवस, विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को, बाकी सब गलत है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्न घटनाओं को कालानुक्रम के निम्न अब उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। 47 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है निम्न घटनाओं को काल अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटुंब में यहाँ पर सही करना है आपको। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले फिरोज मेहता की मृत्यु होती है, उसके बाद यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, उसके बाद होता है साइमन आयोग का नियुक्ति होता है, उसके बाद महात्मा गांधी की दांडी यात्रा आरंभ होती है। तो इसको आप मैच कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग। ऐसे क्या होना चाहिए, 4, 2, 1, 3 होना चाहिए। ऑप्शन ए इसका सही है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हम लोग। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? हाईलाइटेड क्वेश्चन है, इसको आप याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी होगा, पार्मस्टन था, पार्मस्टन। निम्नलिखित में किस स्रोत में उल्लेखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी? तो देखिए यह मेगास्थनीज की इंडिका में यह चीज़ उल्लेखित है, ऑप्शन सी इसका सही होगा। अब यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसका कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, अजातशत्रु। ऑप्शन यहाँ पर क्या दिया हुआ है देख लीजिए, अजातशत्रु कहाँ है, ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इसका आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। अब उसके बाद यहाँ पे 51 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है शेरशाह निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन इसका क्या होगा, हजरत आलम और सुल्तान, ऑप्शन सी इसका सही है। अब आगे बढ़ते हम लोग। 53 क्वेश्चन कहता है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में जयसंबंध वन्यजीव अभयारण्य में जंगल सफारी का शुभारंभ किया है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, राजस्थान में। किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है तथा उत्तेजना का अनुभव होता है? तो एड्रीनलिन, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। एड्रीनलिन हार्मोन को ही कहते हैं उड़ो और लड़ो हार्मोन कहते हैं। आगे बढ़ते हम लोग। बाजीराव प्रथम ने मूंगी शिवगांव को संधि 1728 किसके साथ की थी? तो यह किसके साथ किया गया था? हैदराबाद के निज़ाम आसफ शाह के साथ किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अब आगे बढ़ते हम लोग। भारतीय सेना, उसके बाद 55 क्वेश्चन कहता है भारतीय सेना की गजराज कोर ने हाल ही में कहाँ जल राहत अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, असम में। अब आगे बढ़ते हम लोग। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह भी कहते हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर था। हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, वोपला प्रणीत। अब आगे बढ़ते हम लोग। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू की? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हम लोग। ओरियन अभ्यास द्वारा तय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, डी, 1, 2, 3 इसका होगा, आप इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हम लोग। ऑस्ट्रेलिया से टकराए दशक के सबसे शक्तिशाली चक्रवात का क्या नाम है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, इल्सा। 15 अप्रैल 2023 को कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग बेस से किस अफ्रीकी देश में अपना पहला ऑपरेशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ताइफा 1 लॉन्च किया गया? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, केनिया, ऑप्शन डी इसका सही है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ब्रिज संपदा योजना शुरू की? तो ब्रिज संपदा योजना किसने शुरू किया था? ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ ने। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, 63 क्वेश्चन का था अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस सत्र का आयोजन वर्ष 2023 में मुंबई शहर में किया जाएगा? तो इसका ऑप्शन देखिए 63 का ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका क्या होगा, 140वां होगा। अब देखिए इसमें ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है, हाँ ऑप्शन सी में है। क्या है, ऑप्शन सी है, 140वां ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब उसके बाद यहाँ पे कहता है न्यू डेवलपमेंट, उसके बाद क्या कहता है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की नई अध्यक्ष दिल्मा वाना रूसेफ की नियुक्ति किया गया। वे किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी, ब्राज़ील के वो राष्ट्रपति थे।
केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री ने विश्व के सबसे बड़े अनोखे दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला कहाँ रखी? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? नागपुर में। ऑप्शन डी इसका सही है। अब उसके बाद क्वेश्चन यहाँ पे कहता है 66 क्वेश्चन, फरवरी 2023 में आयोजित रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसका ऑप्शन ए होगा, सौराष्ट्र ने जीता है। अब आगे बढ़ते हम लोग, एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी होगा, सभी सत्य कथन है। अब 68 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं होने की बात क्या आता है? तो ये जो ऑप्शन डी शोभा मंडल और ये सेल के अध्यक्ष एवं प्रबंधन, ये गलत है। ऑप्शन डी इसका सही है। अब आगे बढ़ते हम लोग, दोहा में आयोजित एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, पंकज आडवाणी। अब आगे बढ़ते हम लोग, उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अंग्रेजी भाषा का वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये होगा ऑप्शन ए, अनुराधा राय को प्रदान किया गया। राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन हैं? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, पीटी उषा पहले मनोनीत सदस्य हैं। अब 72 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है स्टील इंडस्ट्री में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले ग्रीन स्टील ब्रांड क्या है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कल्याणी फॉरेस्ट। ऑप्शन ए इसका सही है। किस संस्था ने, देखिए बहुत लॉन्ग है तो इसको आप क्या समझिएगा, यहाँ पर इसका ऑप्शन क्या होगा? IIT मद्रास। क्या होगा? IIT मद्रास इसका सही है। आगे बढ़ते हम लोग, उसके बाद यहाँ पे 74 क्वेश्चन कहता है तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो नॉर्मल क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी, 159 लीटर। अब उसके बाद 75 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे सोनार में हम उपयोग करते हैं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, पराश्रव्य तरंगों का हम उपयोग करते हैं। अब 76 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहा जाता है? भारहीनता होती है तो गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में। ऑप्शन ए सही है। अब उसके बाद 77 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का अब उसके बाद यहाँ पे 77 क्वेश्चन कहता है यहाँ पे अभिनेत्र लेंस द्वारा किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब रेटिना पर बनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। 78 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे समान विभव पर हो। ऑप्शन डी इसका सही है। भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, पुणे में। ऑप्शन डी इसका सही है। अब आगे बढ़ते हम लोग, निम्नलिखित में कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा? डी, सामयिक परिपथ। अब यहाँ पे सही मिलान की जाने की बात किया जा रहा है, तो श्रीहरिकोटा क्या है? यहाँ पे आप समझिए उपग्रह प्रमोशन स्टेशन है। उसके बाद पोखरण क्या है? परमाणु बम विस्फोट है। तो अब यहाँ पर आप मैच कर लीजिएगा, बी के 1 हो गया और डी के क्या होता है? 4। तो यहाँ पर बी के 1 होगा और डी के क्या होगा? 4। तो ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़ते हम लोग, गैस इंजन का खोज किसने किया? तो ये क्या था? ऑप्शन डैमलर ने। ऑप्शन सी इसका सही है। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, 148 है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन द्वारा। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? पोटेशियम। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित ईंधनों में कौन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो सबसे कम वायु प्रदूषण कौन करता है? तो हाइड्रोजन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी, H2SO4 का।
अब यहाँ पे देखिए 88 क्वेश्चन कहता है सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए सर्पेटोलॉजी। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक जीव अन्य तीन जीवों के वर्ग का नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देखते हैं 89 का यहाँ पे क्या ऑप्शन है, चलिए यहाँ पे इसको देता है तो केकड़ा, ऑप्शन ए इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं लोग, मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन किससे प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है किससे, फल से। पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो कोशिका भित्ति से, ऑप्शन बी इसका सही है। मानव शरीर में सर्वाधिक परिशुद्धता में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन, ऑप्शन सी इसका सही है। अब यहाँ पे कहता है कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है, तो देखिए इसका ऑप्शन क्या होगा, सी प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करता है, ठीक है, ट्रिप्सिन ही। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 94 क्वेश्चन यहाँ पे कहता है हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकत्व के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो वो क्या है, फास्फोरस, ऑप्शन ए इसका सही है। मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक निगरण और उल्टी की नियमन केंद्र है, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा, ऑप्शन सी इसका सही है। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैथ है, तो यहाँ पे मैथ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप क्या सोल्व कर लीजिएगा। तो ये क्या था 100 क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए और बहुत जल्द ही इस पर बिहार पुलिस का भी सेट आने वाला है, तो चैनल के साथ आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।